इसको आकाशगमन भी कहते हैं। आकाशगमन भी कहते हैं। हम ऐसे ऐसे स्थान पे गए हैं सूक्ष्म से, जो कह नहीं सकते हैं, कभी कल्पना ही नहीं किया, कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हम ऐसे जैसे स्थान पर जा रहे हैं। कहीं भी विचरण कर सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं। और वहाँ जा कर के आप, यहाँ मन से हम संकल्प किया हम जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ चला गया, हमारा मन चला गया उस घर के, उस भगत के यहाँ चला गया घर में, और फिर वहाँ प्रकट कर लिया, शरीर को प्रकट कर लिया। स्थूल शरीर को वहाँ हम निर्माण कर लेते हैं, जोगीजन कर लेते हैं। में हम उड़ते जा रहे हैं, हिमालय में जा रहे हैं, नीलकंठ जा रहे हैं, जैसे रुई जैसे हवा पत्ता जैसे चल रहा है ना, ऐसे हवा में लहराते हुए जा रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं नीलकंठ भगवान को। जो सेवा तन मन धन से करेगा, जो भी भक्तगण करेंगे, उसको देना ही पड़ता है। और उसे देने में लेने में हमारा वो हम आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं कटौती रह जाती है। देखिए, जो मुख्य रूप से क्रियाएं हैं वही करने से फायदा होता है। अच्छा। क्रियाएं तो बहुत सारे हैं। हाँ। और खेचरी मुद्रा है, मुद्राओं में श्रेष्ठ खेचरी मुद्रा है, सर्वश्रेष्ठ है। वो हार्ड बहुत है, हार्ड है और बहुत कठिन कारक है। और उसको सिद्ध करने में हमको 6 महीना लग गया था। और ये सिद्ध होने के बाद आपको भूख प्यास नष्ट हो जाती है, भूख प्यास लगती नहीं है। जब अमृत पान हो जाता है एक बार जीवा पे, तो भूख प्यास मिट जाएगी, आपको मन नष्ट हो गया, वही संसार नष्ट हो गया समझिए। और आप समाधि अवस्था में जाने का ये सुगम क्रिया है। 6 महीना लग गया मेरा, 2 बार, एक सप्ताह में 2 बार, घाव पे घाव, खून इतने भर जाते तो मुंह भर जाता था, आँख जब कट लगते थे तो आँख से जल पानी निकल जाता था, इतना पीड़ा होती थी, मौन रहना पड़ता था उस समय। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं संत भगवान है, बर्फानी बाबा, ये अभी यहाँ पर विराजमान है, अपनी साधना कर रहे थे। तो इनसे थोड़ी दर्शन और सत्संग हम लेने की कोशिश करेंगे। बर्फानी बाबा अमृतानंद गिरी जी महाराज जी का नाम है। और जैसे इनसे हम सत्संग लेंगे, सबसे पहले इनके सत्संग के बारे में मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जिससे कि आप सत्संग पूरी सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा सत्संग किस विषय में जाने वाली है। सत्संग एक योग के मार्ग पे आने वाली है, साथ ही साथ हमारे जीवन में आयुर्वेद को लेकर भी आने वाली है। मैं दोनों चीज़ में बताऊँगा और आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ भी लाने की कोशिश करूँगा। भूले भटके जो है हमारी अंधकार से उजाले की तरफ होगी, अज्ञान से ज्ञान की तरफ की रोशनी लाने की कोशिश की। ये मैं निमित्त मात्र हूँ, करने वाले गुरु और हरि है। गुरु जी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि मैंने सुना था, भक्तों से भी और संतों से भी सुना था कि आपको सभी बर्फानी बाबा कहते हैं, आप लंबे टाइम से 12 वर्षों से यहाँ रहते हैं। तो आप सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप उत्तराखंड ही क्यों चुना साधना के लिए? देखिए, जय बद्र विशाल। देखिए, उत्तराखंड ये हिमालय है, हिमालय में आता है। और ये हिमालय शिव जी का क्षेत्र है। बद्रीनाथ धाम जो है, बद्रिकाश्रम है, ये पहले शिव जी का ही वास था। अच्छा। माता पार्वती का ही वास था। तो ये हिमालय में, और ये स्थान जहाँ शिव जी का तप स्थल है, तपस्या स्थान है, यहाँ 10,000 गुना का फल मिलता है। तो हमें किसी जन्म का, पूर्व जन्मों का यहाँ हमारा तप स्थल ही रहा होगा, जो फिर पुनः मैं यहीं आ करके फिर हम साधना में रत हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या में। हम जब 2004 में यहाँ आए तो ऐसा लगा कि अब हमारा ये हिमालय जो है, यही हमारा घर है। अच्छा। ये हिमालय हमारा पूर्व जन्म का ये तपस्थली, यही हमारा स्थान है। और इतना मन रम गया, इतना भगवान के चरणों में हमारा मन लग गया, जो अपने प्रभु ने, अपने नारायण ने अपने चरणों में आज 21 वर्ष, विगत 21 वर्ष हो गए हैं। 12 वर्ष से कंटिन्यू रहा बर्फ़ में, जो हम उतरे ही नहीं। 6 महीना जैसे बंद रहते हैं कपाट बद्रीनाथ जी के, मई से लेकर के नवंबर तक, नवंबर से लेकर के मई तक खुले रहते हैं। तो इस तरह से सिलसिला, ऐसा नियम है यहाँ का, क्योंकि ये हिमालय है और यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ, और कड़ाके की ठंड पड़ती है, -20-25 डिग्री चली जाती है। उस समय यहाँ कोई किसी को निवास करने के लिए
अलाउड नहीं होती है, तो परमिशन लेना पड़ता है उसको। जो यहाँ तपस्या करना चाहता है, रह करके तपस्या करना चाहता है, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। और परमिशन लेकर वो स्वयं की जिम्मेवारी पे भी, कि यदि किसी तरह की उस तरह की घटना हो जाए उस दौरान, तो कोई आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। वो आपकी ही जिम्मेवारी पे रहना पड़ता है, और पूरी व्यवस्था खाने पीने की, पानी, नेटवर्क, बिजली सब कट की जाता है। तो उस तरह इसलिए कि यहाँ 10,000 गुना का फल मिलता है, इसलिए यहाँ सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या हिमालय में आकर के और यहाँ करते हैं। गुरुजी जैसे कि आप मैं परम पूज्य शुद्ध गुरुजी का क्या नाम है आपके परम पूज्य शुद्ध गुरुजी का? ब्रह्मलीन महाजोगी पायलट बाबा आश्रम। पायलट बाबा के शिष्य आप? जी, अरे उनसे मिला हूँ गुरुजी। जी, उन्हीं का कृपा पात्र हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी महासमाधि में गए अभी समाधि में गए। मैं पिछले कुंभ में ना, पिछले कुंभ हरिद्वार कुंभ में, महाकुंभ में, उस समय उनके दर्शन हुए थे हमारे। जी जी जी। और बहुत अच्छा लगा। आज मुझे पुरानी यादें ताजा हो गई। आज से 7 साल 6 साल हो गए, 6 साल पहले मिला था उनसे। जी जी जी। आपका श्रृंगार देखकर महादेव की याद आ जाती है, महादेव के गण ही हो, मुझे ऐसा लगता है आज। जी जी जी। गुरुजी जैसे जी, ये जो आपने जो स्वरूप है, ये कई बार हमसे ऐसे प्रश्न किए और इंटरव्यू में भी गया है और ले गए हैं। ये जो स्वरूप आप हमें देख रहे हैं, ये शिव जी का स्वरूप जो देख रहे हैं, ये कई जन्मों का हमें प्रभु महादेव की असीम कृपा है। अच्छा। जो जन्म जन्मांतर का उनसे लगाव है, तार जुड़ा हुआ है, और जो जिसको जैसा भजता है वो उसी रूप का हो जाता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया है कि जो जैसा भजता है, जो जिसको पूजता है, वो उसी रूप में विलीन हो जाता है, उसी रूप में आ जाता है। तो जैसे भूत प्रेत को पूजते हैं तो भूत प्रेत के जोनी में चले जाते हैं, देवी देवता को पूजते हैं, भजते हैं तो देवी देवता का स्वरूप में आ जाते हैं। जो मुझ परमात्मा को भजता है, पूजता है, वो मुझ में ही समाहित हो जाता है। गुरुजी ने सत्य बात कहा है, जिसको जो भजेगा उसको वही प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं ना, सात्विक भक्ति कीजिए, अच्छी भक्ति कीजिए, ना कि तामसिक कीजिए, क्योंकि अंतगति वही होने वाली है। गुरुजी ने जैसे बताया, हिंट दे रहा हूँ। गुरुजी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ पर हिमालय में हो, तो गुरु आज्ञा से या हरि इच्छा से, महादेव इच्छा से आपने योग मार्ग सुना है? मैंने आप जी 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 जी, हमारा योग मार्ग है, क्योंकि मैं महायोगी का शिष्य हूँ। जैसे शेर का बच्चा शेर ही होता है, तो अब महायोगी पायलट व जोगी हैं, जोगेश्वर हैं, है ना। जल में समाधि लेने वाले हुए, आकाश गमन करने वाले हुए। तो इस तरह से जो हमारा भी मार्ग वही है। अच्छा। योग मार्ग, क्रिया योग है। क्रिया योग है जी। गुरुजी जैसे योग में कई योग होता है, आपने जैसे बताया सीधा क्रिया योग आता है। हाँ। गुरुजी जैसे आपने क्रिया योग में कौन कौन सी क्रिया योग आप करते हैं और कौन कौन सी आप मतलब कर चुके हैं? देखिए, जो मुख्य रूप से क्रियाएं हैं वही करने से फायदा होता है। अच्छा। क्रियाएं तो बहुत सारे हैं। हाँ। आसन बहुत सारे हैं। हाँ। लेकिन जो मुख्य रूप से प्राणायाम है, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, बंध है, और खेचरी मुद्रा है। मुद्राओं में श्रेष्ठ खेचरी मुद्रा है, सर्वश्रेष्ठ है। वो हार्ड बहुत है, हार्ड है और बहुत कठिन कारक है। और उसको सिद्ध करने में हमको 6 महीना लग गया था। 6 महीना जबकि हमें जो जिसके पास वो क्रिया थी, महाराज जी के पास, वो हमको देख करके जीवा ने बताया कि यहाँ जो बीच में रेशा होता है, झिल्ली सी होती है, वो कट लगने के बाद वो प्लेन हो जाता है और जीवा को दोहन किया जाता है। एक बार मोबाइल देखकर, टीवी देखकर मत कर लेना। पहले बताऊंगा, गुरु आज्ञा से करना है। गुरु के सानिध्य के बाजार में एड्रेस दे दूंगा। ऐसी बात नहीं है, घर पे मत करना, और करो तो गुरु आज्ञा से कर लेना। गुरुजी, अब खेचरी मुद्रा की तरफ आपने कहा, जैसे बताया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें भी जानकारी मिल जाए, हमारे परिवार को मिल जाए। जैसे आप खेचरी मुद्रा सबसे पहले कब प्राप्त की थी? ये हो गया 4-5 साल हो गया, मतलब किया हुआ है। और जैसे कि मेरे गुरुजी कहते थे और संत महात्मा कहते हैं, खेचरी मुद्रा जब लग जाती है, हाँ, एक अमृत की धारा बूंद बहना शुरू हो जाती है। सत्य? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये क्रियाओं में पहले तो श्रेष्ठ क्रिया है, और ये सिद्ध होने के बाद आपको भूख प्यास नष्ट हो जाती है, भूख प्यास लगती नहीं है। जब अमृत पान हो जाता है एक बार जीवा पे, तो भूख प्यास मिट जाएगी, आपको मन नष्ट हो गया, वही संसार नष्ट हो गया समझिए, और आप समाधि अवस्था में जाने का ये सुगम क्रिया है, सुलभ क्रिया है।
समाधि स्थान पे जाने के लिए सुलभ एवं सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। हाँ। तो खेचरी मुद्रा को क्रिया योग में आता है, और खेचरी मुद्रा को शुरुआत करना चाहे तो इसकी शुरुआत कैसे होती है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्या परहेज करना चाहिए? हाँ, ये है, देखिए सबसे पहले कट किया जाता है, जीवा छेदन कहते हैं जिसको। अच्छा। ये हाँ। यह जो है इस दाएं साइड में उसकी जो जानकारी हो, क्योंकि जीवा में हजारों सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, जो यदि कट इधर उधर लग गया तो आपको वाणी भी जा सकती है, कुछ भी घटना घट सकती है। अच्छा। तो जो जानकार है, आप बड़े बड़े डॉक्टर भी MBBS भी इसको नहीं कर सकता है छेदन। अच्छा। जो महात्मा है, जो जिसको जानकार है, वही कर सकता है। नहीं तो थोड़ा भी आपको नस इधर उधर कट गया तो आप कुछ भी हो सकता है, वाणी जा सकती है, कुछ भी शारीरिक घटना घट सकती है। गुरुजी, ये कट लगता है ब्लेड से लगा था या धागे से? नहीं, ब्लेड से लगता है। नए ब्लेड होता है, और जब कट लगता है तो उसके लिए बंद उस खून को रुकाव के लिए एक जड़ी बूटियों में मतलब तैयार करके और बंद होने के लिए किया जाता है। जैसे ही कट लगा, उसमें जिह्वा क्या नीचे दबा देने से संगे संग खून बंद हो जाएगा। अच्छा। ऐसा होता है। जो गुरु हमने सिखाया किया, वो उन्होंने एक औषधि तैयार किया जड़ी बूटी का, और उसको जीवा पे जैसे कट लगाया, क्योंकि वो तो धारा जैसे मुंह भर जाता था, खून से भर जाती थी और पीड़ा होती थी, वो जैसे दबाया वो कट बंद हो जाता था। सप्ताह में एक बार लगता था, सप्ताह में शुक्रवार एक दिन कट लगता था। और कितने दिन तक ये कट लगता और था? ये कट उन्होंने बताया था कि 2.5 महीने में हो जाएंगे आपको जीवा अंदर, यहाँ से यहाँ अंदर की ऐसे मुड़ कर चली जाएगी सुषुम्ना नाड़ी में। लेकिन नहीं हुआ, नहीं, फिर भी 6 महीना लग गया मेरा। 2 बार, एक सप्ताह में 2 बार, घाव पे घाव, खून इतने भर जाते तो मुंह भर जाता था। आँख जब कट लगते थे तो आँख से पानी निकल जाता था, इतना पीड़ा होती थी। मौन रहना पड़ता था उस समय। 2 टाइम खेचरी मुद्रा, मतलब ये दोहन कहती है। हाँ, दोहन। जीवा पर कपड़ा रख के सफ़ेद ऐसे इस तरह से दोहन किया जाता था, तो वो जो ताकि वो जो कठोर नाड़ियाँ हैं वो मुलायम होकर के और लंबी हो जाती है, जीवा लंबी हो जाती है। फिर इसके बाद वो अंदर से इस तरह से यहाँ आती है सुषुम्ना नाड़ी में, दोनों नासिका क्षेत्र में। ये पूरा हॉल है। अच्छा, ये पूरा हॉल पूरा अंदर हॉल है, और वहाँ जाकर के ये जीवा का अग्रभाग यहाँ टच होती है। इसको सांस को बंद भी कर सकते हैं, और जब लगती है तो बहुत दर्द भी होता है। ये पूरा दर्द हो जाता था, आँख कान पूरा दर्द हो जाता था, क्योंकि बहुत कठिन एक क्रिया है, बहुत दुर्लभ क्रिया है। अच्छा गुरुजी, जैसे आपने इतने वर्षों से करते हो और अभी भी आप करते हो? हाँ, चल रहा है। हाँ। गुरुजी जो खेचरी मुद्रा लगा के एक बार दर्शन करें, फिर मैं गुरुजी से खेचरी मुद्रा के शिक्षा के बारे में बात करूँगा। हाँ, इसको इस तरह से लगाया जाता है। जूम कर, पूरा अंदर चला जाता है। वो जो घंटी है, घंटी बाहर निकल जाती है। अच्छा। हाँ, अभी यहाँ टच होती है जाकर के। अभी भोजन किया हुआ, इसलिए थोड़ा सा अभी नहीं जा पा रहा है। होने के बाद जब अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका स्वाद चेंज हो जाता है, खट्टा मीठा तीखा, लास्ट में स्वाद आता है शहद का। ऐसा सुनते हैं, तब वो पूर्ण वो मतलब शहद का स्वाद आ गया, मिठास, तो समझिए कि सिद्ध हो गया। अच्छा, वो प्यास खत्म और समाधि अवस्था में चला। गुरुजी ने कहा जैसे ऐसे दूधन करने के बाद अगर जैसे स्वाद आ गया मीठा सेहत का, हाँ, तो वो सफल है। हाँ, वो सफल है। और इसके लिए 3 घंटा 4 घंटा कंटिन्यू लगे रहने के बाद, कंटिन्यू लगना, ऐसे नहीं कि 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ, नहीं, ये तो ऐसे नहीं है। ये तो कई जन्मों का भी खेल है, एक जन्म का नहीं है। अच्छा। हाँ, सिद्ध होने के लिए जब एक बार जहाँ अमृत टपक गया तो समाधि अवस्था में आप कितने वर्षों तक आप रह सकते हैं। वो परमात्मा से शरीर आपको देखते रहेगा, आप समाधि में गए और लोक परलोक में विचरण कर सकते हैं। गुरुजी, जैसे कि आप क्रिया मार्ग से है, लेकिन आपके बहुत सारे शिष्य होंगे, कोई आपके शिष्य ने इस क्रिया को अपनाया है, क्रिया को धारण किया? नहीं, अभी तक नहीं। कोई ऐसा शिष्य उत्तर का नहीं मिला? नहीं, ऐसे बोले बहुत सारे गृहस्थ वाले हैं जो जिद किए कि बोला नहीं, ये कठिन क्रिया है और कर नहीं, तुम सहन नहीं कर पाओगे। हाँ, कोई महात्मा हो तो उसको कर सकते हैं,
क्योंकि महात्मा को कुछ भी हो जाए तो, और गृहस्थ में कुछ हो जाए तो उल्टा लेनी की देनी पड़ जाए, तो इसलिए एक रिक्शे से है, एक तरह की रिक्स की है बात, है ना। तो आज तक तो हम जीत किए, लेकिन हमने बोला नहीं, और उसके लिए सानिध्य में रहना पड़ेगा। गुरु जी, आपने भी समाधि कभी लगाई? कितने टाइम तक लगाई आपने? नहीं, ये सब कह नहीं सकते। तो अभी लगाते हो आप समाधि? यही पूछते हैं मीडिया वाले, पत्रकार हमसे कि भगवान का दर्शन हो गए, क्या क्या कौन दर्शन दिए, ये सब बोलने की चीज़ नहीं, आप खुद कीजिए। हम हर मीडिया वालों, हर चैनल वालों को, पत्रकार को यही बोलते हैं कि आप खुद कीजिए। हमारा सबका अलग अलग अनुभव होता है। अब हम यहाँ हिमालय में क्यों पढ़े हैं? ऐसे तो नहीं पढ़े हैं। जब परमात्मा की और गुरु की असीम कृपा है और अनुभव हुआ है, और यहाँ आनंद आ रहा है, भजन में, तपस्या में हमें वो चीज़ मिल रहा है, अनुभूति हो रही है, दर्शन हो रहे हैं, तो हम कहाँ फिर क्यों जाए भटक छोड़ कर, कहाँ जाएंगे? यहाँ अनुभव होते हैं ऐसे दुर्लभ। आप प्रत्यक्ष कीजिए अनुभव। गुरु जी, जैसे मैंने सुना है यहाँ पर जैसे अलौकिक रूप में संत भी रहते हैं, ज्योति के रूप में, क्या सत्य है? बिल्कुल। आपने कभी दर्शन किए ऐसे? मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों, आप रह करके देखिए, अनुभव कीजिए ना। इस पर्वत से, नारद पर्वत से नर पर्वत ज्योति रूप में, कभी घंटे की आवाज़, कभी कुछ घटना घटती रहती है। अच्छा। आपको अनुभव होगा अभी कि कहीं जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो समझिए कि कोई देवी और देवता या कोई शुद्ध आत्मा है जो हमारे साथ है, सहयोग कर रहा है। अच्छा। ये प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए आप खुद। सबका जो तपस्या का जो करते हैं, जो साधना में रहते हैं, वो तो घटना घटती रहती है, शारीरिक घटना घटती रहेगी। हर तरह की क्रिया करेंगे तो घटना घटेगी ही घटेगी। गुरु जी, जैसे कि आपने जैसे कहा ना भाई करके देखिए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या किसी से प्रेरणा मिलती है? जैसे कोई एक डॉक्टर बन जाता है तो उस डॉक्टर को देख कर वो कहता है ना, ऐसे मैं डॉक्टर बना था, अब ऐसे आप करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, तो हम ऐसे करेंगे तो ऐसे बन जाएंगे। आप वो तो देखिए, अब जब कंप्यूटर क्या, डॉक्टर के जो हेल्प जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या कंप्यूटर, तो वो अभी सीख रहा है ना, वो चल रहा है मार में, वो देख रहा है डॉक्टर साहब कैसे करता है, चीर फाड़ कैसे करता है। तो उसी तरह से हम संत महात्मा जो हैं, जो साधक हैं, संत हैं, वो तपस्या के मार्ग में लगे हैं, चल रहे हैं। तो इसलिए यदि हम खोल के बता देंगे तो वो वहीं हमारा कट होता है। नहीं गुरु जी, आप तो सब कुछ प्राप्त किया, ऐसे मत कीजिए, आप तो बहुत कुछ जो पूर्ण हो गया, समाधिस्थ हो गया, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, स्वयं को जान लिया, उन्हें पूर्णता को प्राप्त कर लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर संसार को बांटते हैं संत महात्मा। आप तो पूर्ण प्राप्त किया हुआ है। नहीं, मैं तो अभी मैं साधक हूँ, सिद्ध नहीं, मैं साधक हूँ। जो सिद्ध होते हैं वो संसार में जाकर के और अपने ज्ञान को और भक्ति के मार्ग को और लोगों को कल्याण करते हैं। मैं साधक हूँ। गुरु जी, अगर कोई शिव भक्त है और अगर शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, शिव के दर्शन करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? कौन सा ऐसा उपाय बता दीजिए। देखिए, भक्ति मार्ग है, सरल भक्ति मार्ग। योग मार्ग कलयुग में कठिन है, क्योंकि अन्न का जो जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं वो हमारे मन पे, बुद्धि पे, चित्त पे वो अंकित होता है। उसका जिस भाव से हमें सेवा करता है, जो भक्त श्रद्धालु भक्त होते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, हमें संत महापुरुषों का अन्न सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उसको देना ही पड़ता है और उसी में कटौती होता है, और उसी देने में लेने में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आजकल के संत महापुरुष भटक जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक गए, अपने लक्ष्य से गिर गए। तो इसीलिए पहले क्या ऋषि मुनि कैसे कंदराओं में, गुफाओं में रह करके, चोटियों में या जंगलों में रह करके वो प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते थे, है ना, कंद मूल के ऊपर निर्भर करते थे। तो वो जो साधना हम तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जप ध्यान कर रहे हैं, समाधि की अवस्था ये कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो वो उसमें ज़्यादा जो पुण्य होता था, एनर्जी होती थी, जो वो आगे बढ़ जाता था। अच्छा। और अभी कलयुग में क्या है, प्राण अन्नमय कोश हो गया, तो अन्न के बिना चलेगा शरीर नहीं, तो अन्न तो ग्रहण करना पड़ेगा। अब जैसे अब हम एक टाइम ही लेते हैं, तो उस तरह से हम जितना बचाते हैं वो बचता है, लेकिन वो देना ही पड़ता है अगला को। जो सेवा तन मन धन से करेगा, जो भी भक्तगण करेंगे,
उसको देना ही पड़ता है। और उसे देने में लेने में हमारा वो हम आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं कटौती रह जाती है। अच्छा, कितने भी करते हैं, अब बढ़ने की कोशिश करते हैं, एनर्जी हम अपना बढ़ाना चाहते हैं, ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो अगला ले चला जाता है, सेवा करके ले चले जाते हैं। इसलिए कलयुग में जल्दी सक्सेस नहीं हो पाता है। गुरुजी जैसे अभी आप 12 महीने यहाँ रहते हो और तो यहाँ ठंड में भी बर्फ़ में रहना पड़ता है, और जैसे कि तो आप में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्या विशेष कठिनाई आती है? देखिए, यहाँ हिमालय में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। एक तो यहाँ माइनस जो डिग्री डाउन चलिए, 0 से डाउन चली जाती है 8-10, उस समय जब शीतकाल में हम रहते हैं -20-25 डिग्री। अब सोच लीजिए कैसे उस अवस्था में रहते हैं। तो संत महापुरुष जो होते हैं जुक्ति मुक्ति सिखा, हिमालय में जड़ी बूटी ये जो देख रहे हैं, ये बूटी है। अच्छा, ये सुरमा, इससे सुरमा तैयार होता है। ये आप नहीं जानते, ये घास के बराबर समझ रहे हैं, लेकिन यही जड़ी बूटी आपके आँख को रोशनी बढ़ाती है, आपको जो भी तकलीफ होती है आँखों में वो ठीक करती है। जानकारी होना चाहिए और हाँ, मालूम होना चाहिए कि ये जड़ी है, हमारे बहुत काम किया है। साथियों एक बात बताऊं, जड़ी की तरफ मैं लेकर आऊंगा आपको। संत भगवान, गुरु भगवान जड़ी बूटियों का विख्यात है, और हिमालय की जड़ी बूटियों के विशेष तौर पर मैं बताऊंगा यहाँ पर जड़ी बूटियाँ भी देते हैं या नहीं देते, वो मैं पूरी बताऊंगा जानकारी। लेकिन मुझे इतना जानकारी मिली संतों के मुखारबिन से कि जड़ी बूटियों के विशेष ज्ञाता है। पर मुझे जैसे ये बात सच है कि आप जड़ी बूटियों के हिमालय की बारीकी से बारीक जानते हैं, यहाँ की कहना नहीं चाहिए। मैं तो बहुत कम ही जानता हूँ, हमसे जानकार बहुत हैं ऐसे। अब एक जगह रहने से थोड़ा बहुत तो मालूम पड़ ही जाता है कि हाँ ये जड़ी है, इस काम के लायक है, ये हमारे काम के, हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। गुरुजी मन ऐसा है जिसको जिस दिशा में मोड़ेंगे ना, हाँ हाँ हाँ, ये पानी की नली बहती है, हाँ, आगे पत्थर है वो नया रास्ता। मन देखिए, जो वायु है ना, वायु के करोड़ों गुना सूक्ष्म है। हम यहाँ बैठे हैं हिमालय में, हमारा चला गया दिल्ली में, बॉम्बे में चला गया, हमारा मन तो चला गया वहाँ, लेकिन हमारा शरीर यहीं पड़ा हुआ है। अब जैसे वही सिद्ध हो जाते हैं, मन को हम लोग योग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से हम अपने को, मन को विजय प्राप्त कर लेते हैं, मन को इतना सूक्ष्म कर लेते हैं, जोगी जन कर लेते हैं, संकल्प को धनी हो जाते हैं। जैसे ही हम यहाँ बैठे, हिमालय में बैठे हैं, बद्रीनाथ में, हम सोचें कि हम भगत के यहाँ जाएँ। आप सुने होंगे कि महात्मा अरे वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ कैसे पहुँचा, वहाँ भी देख रहा है, वहाँ भी अरे बैठा हुआ। तो मन की गति है, सब ये मन की खेल है। मन को आप जीत लिए, मन को वश में कर लिए, संसार को जीत लिए, और मन से आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी विचरण कर सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं। और वहाँ जा कर के आप, यहाँ मन से हम संकल्प हम जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ चला गया, हमारा मन चला गया उस घर के, उस भगत के यहाँ चला गया घर में, और फिर वहाँ प्रकट कर लिया, शरीर को प्रकट कर लिया, स्थूल शरीर को वहाँ हम निर्माण कर लेते हैं, जोगीजन कर लेते हैं। अच्छा, धन्यवाद। ये बहुत गोपनीय रहस्य है, बहुत गूढ़ विषय है, ये सब कुछ किसको जानकारी नहीं है। तो जो जोगीजन होते हैं, सिद्ध महापुरुष होते हैं, जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, वो सब घटना घटती रहती है। जैसे स्वप्न में हम स्वप्न में हम उड़ते जा रहे हैं, हिमालय में जा रहे हैं, नीलकंठ जा रहे हैं, जैसे रुई जैसे हवा पत्ता जैसे चल रहा है ना, ऐसे हवा में लहराते हुए जा रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं नीलकंठ भगवान को। ये सब कहने की चीज़ नहीं है, ये सब अनुभव करने की चीज़ है। मंदिर में जा रहे हैं, हम उड़ते हुए जा रहे हैं, भगवान के पास में जा रहे हैं, लेकिन अब ये सब क्या कहें, ये सब अनुभव की चीज़ें है, ये सब करने से होती है। इसे वायु सिद्धि, वायु इसको आकाश गमन भी कहते हैं। आकाश गमन भी कहते हैं। हमें हम ऐसे स्थान पे गए हैं सूक्ष्म से, जो कह नहीं सकते हैं, कभी कल्पना ही नहीं किया, कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हम ऐसे जैसे स्थान पर जा रहे हैं, कभी गए होंगे या मिले होंगे या रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हम वर्णन करने लगे तो आपको कितने घंटे लग जाएंगे, तभी समाप्ति नहीं हो सकती। तो गुरुजी क्या आप इसी मार्ग की दीक्षा देते हैं क्या अभी भी? हाँ, दीक्षा तो देते हैं। अब जिसको संस्कार होगा वही हमसे जुड़ेगा। नहीं, क्या आप सीधा दीक्षा देते हैं या हमारी एक परंपरा है हमारे यहाँ एक शरणागति की? हाँ, फिर बाद में दीक्षा लेट दी जाती है, पहले शरणागति मंत्र देते हैं, उसमें पक जाए, पता चल जाए ये योग्यता है, फिर ऊपर उसका भार दिया जाता है। क्या आप भी ऐसा करते हैं या अलग? हाँ, हमारा संकल्प दीक्षा है, संस्कार दीक्षा है सर।
तो महाराज जी से सत्संग ली कैसी लगी मुझे जरूर बताना। कोशिश करूंगा जब भी महाराज जी से पार्ट 2 लाने की कोशिश करूंगा। आप महाराज जी से कोई कमेंट में सवाल करना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी महाराज जी से पार्ट 2 लेकर आऊंगा। अगले दर्शन और सत्संग में फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ जय गुरुदेव। जय बद्री विशाल, जय।